दोस्तों इस टीवी को ठीक करने के लिए कस्टमर के घर पे आया हूँ और आके देखा कि इस टीवी में जो है ओनली रेड बत्ती जल रहा है, जो कि टीवी ऑन नहीं हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा। तो अब भी इस बोर्ड को मैं गौर से देखता हूँ तो मुझे देख के ही पता पड़ जाता है कि इसमें फॉल्ट क्या है, टीवी ऑन नहीं कर रहा। बेसिकली अगर आप कंपोनेंट के बारे में जानते हो तो ये दो कंपोनेंट को देखिए, क्या आपको डिफरेंस दिख रहा है। ये दो कंपोनेंट में यही डिफरेंस दिख रहा है कि इसका पेट फुला हुआ है, उसका सही है। अब जो कंपोनेंट खराब है तो जाहिर सी बात है टीवी स्टैंड बाय मोड पे जा चुका है। अब ये कंपोनेंट कौन कौन सा खराब है वो टेस्टिंग करने का टाइम ले सकते हैं कस्टमर से, लेकिन बेटर मैं ये समझ रहा हूँ नया बोर्ड लगा दिया कस्टमर को कह के। जो कि आप देख पा रहे हो ये जो बोर्ड है ये नया बोर्ड है और सेम टू सेम सेम मतलब ऑब्वियसली बेसिकली अगर आप जानते हो, नहीं जानते तो एक पुराने वीडियो देख सकते हो। ये सेंसर होता है, जानते ही हो। तो मुझे टेस्ट करना है कि टीवी में जो हमने नया बोर्ड लगाया उसके बाद में क्या हुआ कि ये टीवी ऑन तो हो गया प्रॉपर, लेकिन उल्टा डिस्प्ले आ रहा है। अब उल्टा डिस्प्ले का सर्विस कोड के थ्रू जो है सीधा किया जाता है। अब सर्विस कोड क्या है? अब जो मैंने आपको बोर्ड दिखाया है, ये बोर्ड जो है चाइनीज टीवियों में लगाया जाता है, ना कि सैमसंग जैसे ब्रांडेड सेटों में, ब्रांडेड टीवियों में। जैसे कि एलजी का टीवी हो गया, सैमसंग का टीवी हो गया, हायर का टीवी हो गया। ऐसे बहुत सारे जो ब्रांडेड टीवी है, सोनी का टीवी हो गया, इन टीवियों में ऐसे बोर्ड देखने को आपको नहीं मिलेगा। ऐसे बोर्ड जो है अननोन टीवी में, जो जिसका ब्रांड आपने पहली बार सुना हो, मतलब चाइनीज देख के मालूम पड़ता है कि चाइनीज टीवी है, तो ये इसको यूनिवर्सल बोर्ड कहते हैं। और ये बोर्ड जो है मार्केट में आसानी से मिल जाता है। ये बोर्ड जो है बहुत सारे का एक बोर्ड जो है कम से कम 10 ब्रांड, मतलब 10 चाइनीज टीवी अलग अलग कंपनियों में लगाए जाते हैं। बस इनको वायरिंग का नॉलेज होना चाहिए, कौन सा वायरिंग किधर लगेगा। और वैसे ही बोर्ड में लिखा हुआ रहता है कि लाइट का वायरिंग कहाँ पे है, डिस्प्ले का वायरिंग कहाँ पे है। वो जैसे जैसे आप प्रैक्टिकल करोगे वैसे वैसे आपको नॉलेज होगा। जैसे कि मैंने बताया सर्विस कोड क्या है। अब सर्विस कोड जो है, जब हम मार्केट से बोर्ड परचेस करते हैं ना, तो बोर्ड के साथ जो रैपर रहता है, मतलब जो डब्बा रहता है, डब्बे में भी सर्विस कोड लिखा हुआ रहता है। और अगर डब्बा मिसिंग हो तो हम गूगल में सर्च करते हैं, बोर्ड में एक सीरियल नंबर होता है, वो सीरियल नंबर से हम क्या गूगल में सर्च करते हैं कि इसका सर्विस कोड क्या है। और उसके अकॉर्डिंग जो है रिमोट से जो है, साथ बोर्ड के साथ में रिमोट भी आता है, जानते ही होंगे बहुत से टेक्नीशियन। अगर रिपेयरिंग करते हो तो, नहीं करते हो तो फ्रेशर हो तो पुराने वीडियो देख के भी आप थोड़ा बहुत नॉलेज ले सकते हो। उसके बाद में हम जब सर्विस कोड देख लेते हैं रिमोट से, और रिमोट से देखने के बाद में रिमोट में जो सर्विस कोड, जैसे कि इनपुट 208, इनपुट 1147, ऐसे कोड होता है। उस कोड के अकॉर्डिंग जब हम बोर्ड को लगाते हैं तो डिस्प्ले में, जैसे कि मैंने बताया, उल्टा डिस्प्ले आ रहा है इसमें, तो सर्विस कोड के थ्रू जो है सीधा किया जाता है। और बहुत से इसके ट्यूटोरियल यूट्यूब में अवेलेबल भी है। ये तो मोटा मोटा मैंने बताया, लेकिन जरूरी नहीं है कि बोर्ड में ये जो कैपेसिटर जो आप फुले हुए देखे हो, तो ये कैपेसिटर के अकॉर्डिंग मैंने पता लगा लिया कि इसका स्टैंड बाय मोड पे जा रहा है, बोर्ड खराब हो चुका है। बाकी इन बोर्डों को 99% जो टेक्नीशियन भाई जो है टेस्टिंग नहीं करते हैं, उनको टीवी को कंडीशन देख के पता लग जाता है उनको कि एक्चुअली बोर्ड रिपेयर होगा नहीं होगा। बाय द वे एक कंपोनेंट अगर फुला हुआ रहता है तो उसको हम रिप्लेस कर देते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि बहुत सारे कंपोनेंट फुला हुआ रहता है, तो नया बोर्ड लगाना बेटर होता है। इसमें ऐसे, ये तो एक एग्जांपल बताया, इसके अलावा बहुत सारे फॉल्ट आता है। डिस्प्ले वाइट होना, हॉरिजॉन्टल लाइन आना, डिस्प्ले में फ्लिकिंग होना, साउंड ना आना, तो वो सब हम स्टेप बाय स्टेप जो जैसे जैसे फॉल्ट आता है वैसे वैसे भी आपको बताते रहूंगा।